नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आदर्श। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के बीच में मैं सी यू टी पीजी एंट्रेंस 2024 एमए हिंदी के लिए एक उड़ान बैच आपके सामने लेकर आ रहा हूं। काफ़ी कम समय में एक बेहतर रणनीति के साथ संपूर्ण तैयारी हम आप लोग को करवाएंगे। मेरे साथ आप लोग बने रहें। सबसे पहले हम एमए हिंदी का जो सिलेबस है, एंट्रेंस का जो सीयूटी का, हम इस पर बात करेंगे कि कैसे क्या सिलेबस है, इसको हमें कैसे कैसे पढ़ना है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे कितनी रणनीति के साथ कम समय में मुझे एग्ज़ाम को बीट करना है। तो सिलेबस से बात करेंगे। सिलेबस फॉर हिंदी जिसका कोड है LAQP02। तो इस पर बात करें। सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करें तो इसके नोट्स को पढ़ें। क्या लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। इतना ध्यान दें कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन अन्य के रहेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह, और एक गद्यांश पद्यांश के रूप में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी के मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 75 क्वेश्चन जो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी के बारे में बताएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो कि मैं आपको बताया हूँ। अगला पॉइंट कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और द क्वेश्चंस पेपर विल बी इन हिंदी। ये हिंदी में पेपर्स होंगे, 75 मार्क क्वेश्चंस होंगे और इंटू फोर करने का मतलब ये है कि 75 इंटू 4 मीन्स टोटल क्वेश्चन होगा, आपका नंबर होगा 300 नंबर का, और 1/4 इसका माइनस मार्किंग होगा। मीन्स एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 4 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, और इसका एक सही आंसर से भी, सही नंबर से भी इसका कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि हम हिंदी के सिलेबस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और उसके लेखन परंपरा पे बातचीत करेंगे हम। जो सबसे पहले सिलेबस है, सबसे पहले पॉइंट पे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और इतिहास लेखन पे हम बातचीत करेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और लेखन परंपरा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेखन परंपरा पर भी बातचीत हम करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए भाई, काफ़ी लंबा चैप्टर है, इस पे मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आदिकाल से लेकर इसको आधुनिक काल तक पढ़ना है। कहाँ तक भाई कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो कि हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो कि उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा है, जो कि आगे हम क्लास में आपको बताएंगे। तो कहाँ से आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के क्या क्या इसके प्रमुख रचनाकार पढ़ना है, उनके रचनाएं पढ़ने और उनकी प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इनमें जो प्रमुख रचनाकार आए हैं उनके रचनाएं और प्रवृत्तियों का हमें ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि हिंदी साहित्य की विविध विधाएं। हिंदी साहित्य की जो विविध विधाएं हैं एवं रचनाकार कि कौन कौन से हिंदी साहित्य की विधा हैं और उसके रचनाकार। जैसे हम बात करें कि उपन्यास विधा को कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। मीन्स हमने इस हिंदी के विविध विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य विधाएं को हमें देखना है इसमें। ठीक है, ये 3 जो टॉपिक हैं कौन कौन से भाई? हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, जिसमें प्रमुख रचनाकार, रचनाएं, प्रवृत्तियाँ, और हिंदी साहित्य की विविध विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचनाएं, अन्य गद्य विधाएं। इन 3 टॉपिक पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 75 क्वेश्चन में 40+ क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4 पर देखेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इस पे भी आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। और ऐसे ही जन संचार माध्यमों में हिंदी, जैसे समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविज़न में हिंदी का यूज कैसे हो रहा है, मुझे इस पर ध्यान देना है। ठीक है, इस पे हम बातचीत आपके साथ करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे है भारतीय काव्य साहित्य। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ भी आ गया। हमें पहला, दूसरा, तीसरा पे ज़्यादा समय देना है, फिर छठा और सातवां, मीन्स छठा पर भी बहुत ज़्यादा मुझे समय देना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टि से क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। शब्द शक्ति को देखना है,
काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण को हमें ध्यान में रखना है। यदि हम शब्द शक्ति को हटा दें तो काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण को आप हमें आपका इतना कॉमन सेंस से इसे कर ले जाएंगे, लेकिन हम आपको आपके साथ क्लास में इसके साथ हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो शब्द शक्ति, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण पे बातचीत करनी है। और अंतिम पॉइंट क्या है, हिंदी व्याकरण, जो कि आप व्याकरण पहले से ही पढ़े आए होंगे। हम इसे काफ़ी संक्षिप्त रूप में और द बेस्ट एक अच्छे रणनीति के साथ इसे हम बताएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। ये रहा मेरा पूरा CUT MA हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। अब आप मेरे साथ बने रहिए, डेली क्लास में बने रहिएगा। हम इसको एक अच्छे तरीके से, हम सटीक तरीके से और शॉर्ट नोट्स देंगे, जो कि आपको संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे इस क्लास से बनेंगे। मैं इसका पूरी गारंटी आपको देता हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्लास कराने के बाद मैं हर चैप्टर से प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा आपको, जो कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लेंगे कि मैंने जो भी पढ़ा है क्या मैं कितना कर पाया हूँ, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको उड़ान बैच के साथ अगले क्लास में। एक बार फिर से आप सभी का अपने द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।